ठीक है। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पिछले बार हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के साथ जो वार्तालाप या स्वामी जी के साथ में जो कथोपकथन हुए थे वो उसका उपसंहार किया था और अंत में कहा था कि आज से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य रचनावली जो है इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी की जो मानस पुत्री भगिनी निवेदिता के द्वारा जो इंट्रोडक्शन लिखी गई है अर्थात भूमिका जो लिखी गई है उस भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस भूमिका के ऊपर चर्चा करने के पहले उस भूमिका की जो भूमिका है उसके ऊपर भी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक है। सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता ये आयरिश महिला थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और उनका जैसे फॉर्मल स्कूलिंग बोलते हैं ऐसा विद्याध्ययन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था और एक प्रतिभाशाली विद्यार्थिनी थी। वहाँ पर लंदन में रहते रहते उन्होंने अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो रहते थे उसके साथ साथ उनका अपनी इंटरेस्ट से उन्होंने फिज़िक्स का भी अध्ययन किया था, बॉटनी का भी अध्ययन किया था और भी संगीत का, कला का, ऐसे और भी विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था। और मात्र 17 वर्ष की उम्र में निवेदिता एक टीचर के रूप में, शिक्षिका के रूप में वहाँ पर काम करने लगी। उसका पूर्व का नाम था मार्गारेट एलिज़ाबेथ नोबल और फिर बाद में वहाँ पर उन्होंने लंदन के पास में ही जो एक छोटा सा शहर है विंबलडन, वहाँ पर उन्होंने एक विद्यालय स्थापन किया और उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सेवारत रही। उन्होंने अपनी जो शिक्षा की जो पद्धतियाँ थी उन्होंने अपने आप से डेवलप करके उसको बच्चों को सिखाने के लिए वो कार्यान्वित किया था और इससे उनको एक तरह का ये भी मिला था कि एक एजुकेशनिस्ट बोल करके उनको सम्मान भी मिला था। इसके अलावा जो वहाँ के जो अखबार पत्र थे, समाचार पत्र थे, उसमें भी वो कुछ चिंतनीय निबंध जो थे उसको भी वहाँ पर लिखा करती थी। इसीलिए एक प्रभावशाली लेखिका बोल करके भी उसका नाम हुआ था। और एक उस समय का जो बुद्धिजीवी वहाँ का जो वर्ग था
उसके भीतर में भी उसका अच्छा नाम हुआ था। और उनके पिता जो थे वो एक प्रिस्ट यानी फादर थे चर्च में। तो एक रिलीजियस बैकग्राउंड, धार्मिक जो उसकी बैकग्राउंड जो रहती थी उनकी थी। हालांकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी या इसमें सब कुछ अध्ययन करने के बावजूद भी मन में एक प्रकार की अतृप्ति थी कि कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि जो भी पढ़ा है या जो भी अध्ययन किया है उससे हृदय में कोई शांति है, ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि वो चर्च के प्रति भी उनका श्रद्धा भाव था। इसके बाद में जब स्वामी जी 1895 में जब अमेरिका से यानी न्यूयॉर्क से जब वो वहाँ पर लंदन में आए थे, तो लंदन में उस समय मिस्टर E.T. स्टर्डी जो उनके शिष्य थे, उनके वो वहाँ पर गेस्ट के रूप में पहले आए थे। और वहाँ एक दिन यहाँ पर जैसे कि स्वयं भगीन निवेदिता की ही भाषा में एक दिन नवंबर महीने के 1895 में नवंबर महीने के रविवार के दिन दोपहर के समय में एक ड्राइंग रूम में 15-20 लोगों का एक ग्रुप था। उसमें स्वामी जी ने उनको उनके साथ में वेदांत के दर्शन सिद्धांत के ऊपर में एक छोटा सा संक्षिप्त भाषण दिया था। स्वामी जी की पर्सनैलिटी जो थी, व्यक्तित्व जो था, उससे निवेदिता काफ़ी प्रभावित हो गई उसी समय। उसको लगा कि आज तक मैं जो खोज रही थी इतने दिन तक, तो वो स्वामी जी के रूप में मुझे मिल गया है। और उसने काफ़ी उस स्वामी जी के विचारों को उस समय ग्रहण करते हुए, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उस समय आते थे। और जब उसको पता चला कि स्वामी जी कुछ दिन और यहाँ पर रहने वाले हैं, तो उस समय स्वामी जी के जो भाषण वहाँ पर उन्होंने दिए हैं, और फिर बाद में भी जैसे स्वामी जी 1896 में फिर से एक बार दूसरी बार लंदन में प्रत्यावर्तन करते हैं, तो उस समय भी जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स उन्होंने वहाँ पर दी थी, उसमें भी निवेदिता वो उसको वहाँ पर जा कर के उसमें सहभाग लेती थी। और उसका विशेषत्व ये था कि स्वामी जी के जो भाषण थे उसको बड़े एकाग्र मन से, शांत चित्त से वो सुना करती थी। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे उसमें भी उसका पार्टिसिपेशन था। और वहाँ पर जैसे कहा जाता है कि वो ऑडियंस में श्रोतृवृंद जो रहते थे, उसमें दूसरी लाइन में कोने का जो उसकी सीट थी वो उसकी फेवरेट सीट थी। वहाँ पर जा कर के स्वामी जी के प्रवचन को एकदम मतलब एकाग्र चित्त से वो सुना करती थी और उसके ऊपर मनन भी किया करती थी। धीरे धीरे स्वामी जी के साथ जैसे उसकी मुलाकात होने लगी और भी घनिष्ठता होने लगी, परिचय होने लगा, तब स्वामी जी के बारे में उसकी एक धारणा हो गई कि आज तक जिसके बारे में वो खोज रही है, गुरु या एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, उसके रूप में उसको स्वामी जी मिले हैं। और इसी बीच में स्वामी जी भी निवेदिता की जो यानी कि उसकी जो प्रतिभा थी, उसकी जो सिंसियरिटी थी, आंतरिकता थी, उसका जो अच्छा हृदय था, काइंड हार्टेड वो जो थी, उसके बाद मतलब उसको देख करके स्वामी जी भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इसीलिए स्वामी जी का एक बहुत बड़ा उस समय का एक सपना था, क्योंकि जब वो इस देश से उस देश पर गए थे, विदेश में गए थे, अमेरिका में और फिर बाद में लंदन में, तो उस समय देखा था कि वहाँ पर कैसे वहाँ की जो महिलाएं हैं एकदम उच्च शिक्षित है, सब कुछ अपना घर का कारोबार, सब कुछ समाज में भी उनका जो फ्रीडम जो था, स्वाधीनता जो थी, उसको देख करके स्वामी जी बड़े प्रभावित हो गए थे। और उनको लगता था जब वो अपने ही देश की महिलाओं के साथ में जब उन कंपैरिजन करते थे, तब उनको लगता था कि हमारे देश की महिला इस प्रकार से क्यों सुशिक्षित न रहें और उनको भी उच्च शिक्षा क्यों न मिले। ये सब समय उनके मन में एक प्रकार का विचार जो था वो सब समय आता था। और इसीलिए जब स्वामी जी पहली बार माने यानी कि प्रत्यावर्तन करते हैं भारतवर्ष में 1896 में, उनके सभी क्लासेस वहाँ पर बंद होने के बाद में 1897 में जब वो पहली बार भारतवर्ष में आते हैं, तब उनके मन में यही भाव जो था वो सबसे शीर्ष स्थान में था कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
और इसके बाद में जब उनका स्वामी जी के निवेदिता का जो स्वामी जी के साथ में जो करस्पॉन्डेंस है वो बढ़ता गया, और बाद में उनको जब पता चला कि इस देश में आने के लिए निवेदिता तैयार है, तो उसको उन्होंने दो जो पत्र लिखे हैं उसमें वो यानी कि स्वामी जी ने उसमें स्पष्ट रूप से उसको कहा था कि मैं अभी एक तरह से निश्चित हो गया हूँ कि तुम्हारे लिए भारत में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य तुम्हारे लिए मानो प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पर भारत में हम लोगों को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, एक स्त्री की आवश्यकता है, एक शेरनी की आवश्यकता है। अभी तक हमारा समाज यानी भारतीय समाज अभी तक इस प्रकार का कोई महिषी नारी अभी तक पैदा नहीं कर पाया। अभी हम लोगों को विदेश से ही उसको मंगवाना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी आंतरिकता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा जो हृदय है वो, और वो जो निश्चित धारणा जो तुम्हारे मन में है, और उसके ऊपर में तुम्हारा जो ये आयरिश ब्लड है, जिसको केल्टिक ब्लड वो स्वामी जी कहा करते थे, केल्टिक ब्लड जो है वो बस हमको उसी तरह की नारी अभी इस समय चाहिए। और मैं स्वामी जी ने उसको कहा था कि अगर तुम आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इस प्रकार का कर्म जो है भारतीय महिलाओं को काम करने के लिए वो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर देता हूँ। स्वामी जी ने और एक बात भी वादा इसके साथ में किया था, और हाँ, इसमें स्वामी जी कहते हैं कि उसी पत्र में स्वामी जी ने निवेदिता को कहा था कि आती हो तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए स्वागत है, लेकिन यहाँ पर कि इस देश में उस तदानीन्तन समाज की जो प्रतिकूलताएं थी उसके बारे में भी स्वामी जी ने निवेदिता को अवगत कराया था, और कहा था कि यहाँ के लोग उस समय की जो दरिद्रता हमारे समाज की लोगों की, अच्छा उसमें जो एक प्रकार का जातीयतावाद जो उसमें था, और फिर एक अंधानुकरण, और फिर क्योंकि पराधीन भारत था तो बहुत तरह की समस्याएं वहाँ पर थी, और लोगों के पास मतलब एक संपन्नता बिल्कुल ही एक तरह से नहीं थी। स्वामी जी ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि तुम्हारा यानी कि ये वाइट स्किन देख करके यानी गोरा शरीर देख करके, विदेशी समझ करके, म्लेच्छ समझ करके तुमको यहाँ के लोग हो सकता है कि तुम्हारे प्रति विद्वेष भाव भी धारण करें, हो सकता है कि तुमको वो एक्सेप्ट न करें, ये भी हो सकता है, ये प्रतिकूलताएं हैं। और फिर वहाँ का जो ये जो है यानी कि यहाँ का भारतवर्ष का जो मौसम जो है हो सकता है तुमको सूट न कर पाए, क्योंकि स्वामी जी ने ये भी कहा था कि यहाँ के जो शीतकाल जो है, हमारे देश का जो शीतकाल है तुम्हारे समर जैसा है, तो तुमको यहाँ आकर के वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि तुम हमारे देश के नारियों के लिए, हमारे देश के समाज के लिए जब तुम काम करोगी तो तुम्हारे ही देश के लोग तुम्हारी तरफ एक तरह से विचित्र तरह से तुमको देखेंगे। तो ये सब कुछ प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस अगर तुम आकर के यहाँ रहने के लिए तैयार हो और कर्म करने के लिए तैयार हो, तो स्वामी जी ने कहा है कि मैं वादा करता हूँ, आई विल स्टैंड बाय यू अनटू डेथ, मैं तुम्हारे साथ में आजीवन तुम्हारे पास में खड़ा रहूँगा। अगर तुम इस कर्म में यानी कि जो भारतीय लोगों के लिए जो कर्म करोगी उसमें अगर सफल हो, असफल हो तो भी कोई ये नहीं है। अगर तुमको अगर लगे कि इसमें काम करने में तुम निराशा हो जाए तो भी, या तुम अगर वेदांतों को छोड़ भी देती हो तो भी आई विल स्टैंड बाय यू अनटू डेथ, मैं तुम्हारे पास में खड़ा रहूँगा। और स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि हाथी के दांत बाहर आते हैं तो वापस अंदर नहीं जाते, वैसे ही मर्द की बात है, तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो तुम्हारे साथ में मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, स्वामी जी ने उसके साथ साथ ही उसको ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी रहो, किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं। उस समय उन्होंने वो मिस मुल्लर बोल करके जो थी वो उसको स्वामी जी को यानी कि उसका भाव अलग था, इसलिए स्वामी जी ने उसको कहा था कि अपने पैर पर खड़ा रहने से अच्छा है।
स्वामी जी का ये पत्र पा करके निवेदिता अपने मातृभूमि को छोड़ करके फिर वहाँ पर भारतवर्ष में आई थी, कलकत्ते में आई थी। स्वामी जी ने उसका स्वागत किया और धीरे धीरे उसको अपने इस देश के बारे में, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता और जो प्राचीन हमारे आदर्श हैं, जो उपनिषद या वेदों के समय के जो प्राचीन आदर्श हैं, उसके बारे में धीरे धीरे उसको अवगत करना शुरू कर दिया। और उसको चाहा कि वो तुम भारत में रह कर के भारतीय बन जाओ, और जब तक तुम भारतीय नहीं बनोगी तब तक तुम इस देश के लिए तुम कर्म नहीं कर पाओगी, उनकी सेवा में ये नहीं कर पाओगी। इसलिए उन्होंने उसके बारे में अवगत कराना चाहा। और फिर बाद में उसके आने के बाद में पहली बात उन्होंने मार्च महीने में, शायद उसका यहाँ उल्लेख किया भी है कि 1898 में उसके जीवन का एक बहुत बड़ा दिन रहा है जो उसने अपनी डायरी में भी नोट करके रखा है। वो ये है 17 मार्च 1898, जिसमें डायरी में उसने नोट करके रखा है ए डे ऑफ द डेज। उस समय स्वामी जी ने अपने ही एक शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी के साथ में निवेदिता को श्री श्री माँ के पास में भेजा था। और माँ ने उसको, सबसे खुशी की बात ये रही कि माँ ने उसको अपना बोल करके वहाँ पर ग्रहण किया था। और जब उसने दोनों की मुलाकात में जो है बहुत स्वीट है, मतलब बहुत ही मधुर है वो स्मृति जो है। जब स्वामी जी के शिष्या के बारे में स्वरूपानंद जी ने माँ को बताया, तब माँ ने पूछा कि इसका नाम क्या है। तब उसने बताया कि मेरा नाम मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल है। तो माँ थोड़ी सी घबरा गई और कहा कि इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं तुमको खुकी बोलूँगी। जब बांग्ला में खुकी मतलब बच्ची छोटी रहती है उसको बोला जाता है। तब स्वरूपानंद जी ने उसको अनुवाद करके निवेदिता को कहा कि मदर विल नॉट बी एबल टू अटर सच अ लॉन्ग वर्ड बट शी विल कॉल यू एज ए बेबी। तो खुशी हो गई थी निवेदिता और उसने कहा कि यस यस आई एम मदर्स बेबी। तो उस प्रकार से माँ ने उसको ग्रहण किया था। और आज हम लोगों को जो ये वैसे देखा जाए तो निवेदिता ने ही वो मिसेस होली बुल और इनके साथ में रह कर के जो पहले जो 3 फोटोग्राफ है वो हम लोगों को उसकी ही सौजन्य से मिलते हैं। ये जो माँ का फ़ोटो है, माँ का फ़ोटो पहले एक छोटा सा ऐसा माँ झुक गई थी शर्मा करके, वो एक फ़ोटो है। और ये दूसरा फ़ोटो जो है, जो हमारे सभी हमारे पूजा स्थान में जहाँ पर पूजा होती है जिसकी, ये सब निवेदिता के सौजन्य से ही हम लोगों को ये फ़ोटो मिले हैं पहली बार। पहले तो राजी नहीं हुई थी माँ, लेकिन उसका फ़ोटो बाद में निवेदिता ने किसी को दे करके अरेंज किया था। इसके बाद में इसी मार्च महीने में ही स्वामी जी ने निवेदिता के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया था स्टार थिएटर में। और उनको कहा था कि तुम जा करके उसको जो लगता है अपने देश के बारे में और इसके बारे में तो बताओ। तो उसने बहुत अच्छा एक भाषण वहाँ पर दिया था। स्वामी जी सुन करके बड़े खुशी हो गए थे और उन्होंने अपने एक गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज को पत्र में लिखा था कि आज उसने बहुत अच्छा भाषण दिया है स्टार थिएटर में। और लिखते हैं कि मिस नोबल इज़ रियली एन एक्विजिशन, यानी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी हम लोगों को एक अच्छा रत्न लाभ हुआ है, एक तरह से हमको मिला है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी के साथ धीरे धीरे उसका परिचय और भी गहरा होता गया। भारतवर्ष के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, तदानीन्तन जो भी सब ये थे वो उसके बारे में धीरे धीरे वो जानने लगी थी। 25 मार्च 1898 में स्वामी जी ने उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी थी और उसको नाम दिया था निवेदिता, जिसने अपने आप को यानी कि भारतवर्ष के लिए निवेदित किया है, इसलिए उसका नाम निवेदिता दिया था। निवेदिता नाम देने के बाद में वैसे उस समय जो अंग्रेज़ लोग जो थे, जो हम लोगों के ऊपर राज कर रहे थे, उन लोगों में जो इंग्लैंड में विशेष करके उन लोगों के मन में एक धारणा थी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आया है भारतवर्ष में,
तो उसकी वजह से इसका पूरे भारतवर्ष का उपकार ही हुआ है, यानी भारतीय लोगों के लिए एक वरदान के समान है, ऐसा वो लोग सोचते थे। पहले निवेदिता की भी यही धारणा थी कि शायद इस ब्रिटिश सरकार से बहुत सारी जो उपयोगिता है वो इस भारतीय लोगों को मिल रही है। अपना यानी कि ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के बाद में स्वामी जी ने निवेदिता से पूछा था कि अब तुम कौन से देश में अभी तुम्हारा अभी अपना मानती हो, क्यों? निवेदिता ने कहा मैं तो अभी भी इंग्लैंड की हूँ, वहाँ की आयरिश ही हूँ। तो स्वामी जी को समझ में आ गया कि इसके पुराने संस्कार अभी भी इतने डीप रूटेड है कि जिसकी वजह से वो अभी भी अपने आप को आयरिश समझ रही थी। इसलिए उसने धीरे धीरे स्वामी जी ने उसको अपने इसके बाद हमेशा उसको जो संस्कृति है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो हमारी जो प्राचीन ये इस संस्कृति, ये जो धरोहर है, उसके बारे में निवेदिता को उतना ही बताया नहीं, लेकिन अभी उसकी अवनति क्यों हो गई और ब्रिटिश लोगों ने किस प्रकार से यहाँ आकर के जो हमारे देश के ऊपर जो अनगिनत अत्याचार किए उसके बारे में उसको यानी कि अवगत कराया। और उसको फिर पूरी तरह से एक बार समझ जाने के बाद में निवेदिता को लगा कि स्वामी जी के शब्द कितने सही थे कि भारतवर्ष का यानी कि भारतवर्ष जितना भी उन्नत होगा, उसकी प्रगति होगी, या भारतवर्ष का नाम और भी मतलब ये जितना और भी ये होता जाएगा, वही पूरे जगत के लिए उसका कल्याण, उससे जगत का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भारतवर्ष की आध्यात्मिकता ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पूरे जगत को शांति दे सकती है। और इसीलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से अपनी इस भारतवर्ष की सेवा के लिए अपने आप को झोंक दिया था। उन्होंने इसको ही एक बच्चियों का, लड़कियों का जो स्कूल विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने निवेदिता को प्ररोचित किया था। और उन्होंने बोसपाड़ा जो है वहाँ पर उन्होंने निवेदिता गर्ल्स स्कूल, बाद में उसका नाम हो गया, लेकिन लड़कियों का स्कूल वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया। अब पहल स्कूल था, ये तो उस समय का समाज है, 1900 के भी पहले का, जब उस समय लड़कियों को कभी स्कूल में भेजने का कोई उतना सोच भी नहीं सकते थे। और वो भी अभी एक बाहर की महिला, विदेशी महिला आई है जिसको इस अपने कल्चर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा सोच करके बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी लड़कियों को वहाँ स्कूल में देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए एक सभा का आयोजन किया था बलराम बाबू के वहाँ पर, और उन्होंने सबको कहा, वहाँ पर निवेदिता स्वयं उन लोगों को, सभी जो पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे उनको उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को, इसमें विशेष करके लड़कियों को हमारे स्कूल में भेज दीजिएगा। और उस सभा में स्वामी जी भी वहाँ पर पीछे की साइड में आकर के बैठ गए थे, और उन्होंने भी सबको वहाँ पर बैठ करके बोल रहे थे कि तुम जा कर के अपने बच्चियों को उसमें डाल दो। उनके जो स्वामी ठाकुर के जो शिष्य थे, हरमोहन मित्र, जो स्वामी जी के भी दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपने पहले तुमसे शुरुआत कर दो, तुम्हारी लड़कियों को पहले निवेदिता के स्कूल में डाल दो, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर स्वयं ही उठ करके निवेदिता को कहा कि मिस नोबल, दिस जेंटलमैन वांट्स टू पुट हर गर्ल्स इन योर स्कूल, ऐसा जोर ज़बरदस्ती करके उसको कहा। और फिर धीरे धीरे वो निवेदिता गर्ल्स स्कूल जो है वो वहाँ पर सेटअप हो गया। इस बीच में वहाँ पर रहते रहते ही एक और एक बात वहाँ पर हो गई कि समहाउ निवेदिता के मन में एक धारणा हो गई कि भारतवर्ष की, मैंने जिस प्रकार की समाज उसने देखा था, बाहर के देशों में देखा था, इससे तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था भारतीय समाज के साथ में। अगर भारतवर्ष को उन्नत होना है, भौतिक उन्नति होनी है, या उसकी और भी ज़्यादा ये होना है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि भारतवर्ष स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्रता जिसको। तो इसके लिए उसका मन ये होने लगा कि ये सभी जितने भी प्रतिकूलताएं यहाँ पर आ रही है, इनके लिए
इसका कारण है कि भारतवर्ष अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ है। लेकिन स्वामी जी का उद्देश्य वो नहीं था। स्वामी जी का उद्देश्य था कि मनुष्य निर्माण का उद्देश्य था। भारतवर्ष स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, इसके बारे में स्वामी जी बहुत ज़्यादा चाहते थे, ऐसी बात नहीं। उनकी बात उनको नहीं चाहते थे ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी इच्छा तो थी। लेकिन वो कहते थे कि हमारा उद्देश्य जो है मनुष्य निर्माण करना है, और अगर मनुष्य तैयार हो जाते हैं तो फिर स्वाधीनता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन निवेदिता की धारणा उस समय इस प्रकार से हो गई थी कि लगता है कि उसको स्वाधीनता मिले तभी हो सकता है इस समाज की उन्नति और भी हो जाए। इसलिए धीरे धीरे वहाँ के जो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास या शिक्षित वर्ग था, उसके साथ में उसका यानी कि मेल जोल हो गया, मुलाकातें होने लगी। जो उस समय के क्रांतिकारी थे और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए जो लोग वहाँ पर बहुत प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर है और भी बाकी सभी क्रांतिकारी, उनके साथ भी उनका परिचय हो गया। और धीरे धीरे उसका मन जो है उस तरफ, उसका रुझान उस तरफ होने लगा। हालांकि स्वामी जी बीच में वहाँ गए थे, दूसरी बार पाश्चात्य देश में गए, फिर उसके बाद वापस आ गए, फिर निवेदिता भी वापस आ गई थी। अब धीरे धीरे वो चाहते थे कि ये इसमें कोई आदर्शगत कोई भूल त्रुटि अभी से न हो जाए, इसलिए निवेदिता को बार बार उन्होंने वहाँ पर टोक दिया था। पर धीरे धीरे जब उसका रुझान देख लिया कि इन सब राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके साथ में उनका मिलना, उनके साथ में रह कर के भारतवर्ष किस प्रकार से जल्दी स्वाधीन हो जाए। अच्छा, क्योंकि वो स्वयं एक इंटेलेक्चुअल थी, इसीलिए अखबार पत्रों में भी इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑपरेशन होता था, यहाँ पर जो अत्याचार करते थे, उसके बारे में आवाज़ उसने उठाई थी अखबार पत्रों में। ये सब स्वामी जी के बिल्कुल मन के विरुद्ध हो रहा था। इसलिए उसने निवेदिता को आकर के बताया था कि तुम एक सन्यासी संस्था की सदस्य हो, हमारा राजनीति के साथ में कोई भी संबंध नहीं है और न हम लोग रखेंगे, बाद में भी नहीं रखेंगे। तो इसलिए अपने आदर्श के अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ेगा। भारत की स्वाधीनता अपने आप आ जाएगी, उससे हम लोगों का संबंध नहीं है। लेकिन समहाउ निवेदिता इस बात को, स्वामी जी की बात को हृदयंगम नहीं कर पाई, वो ठीक समझ नहीं पाई। और इसलिए क्योंकि स्वामी जी का उद्देश्य बहुत बड़ा क्लियर था, उसमें उन्होंने हमारे जितने भी उस समय जो, क्योंकि वो तो स्वतंत्रता संग्राम का ही समय था, और इसलिए अपने सभी गुरु भाइयों को और जो भी वहाँ पर संघ के जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी थे, उन नियम में उन्होंने कर दिया था कि इस संस्था का, इस संघ का राजनीति के साथ कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। बार बार वार्निंग उन्होंने दी थी, और इसलिए उन्होंने निवेदिता को भी बहुत बार मैंने हाँ करके हड़काया भी है इस बारे में, लेकिन वो ये नहीं कर पाई। और इसलिए स्वामी जी का भी समय अभी कम होता जा रहा था, क्योंकि वो भी अभी महाप्रयाण की उनकी तैयारी थी, और 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ली थी। लेकिन उसके पहले उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी शारदानंद जी महाराज दोनों को बुला करके कहा था निवेदिता के इस बारे में, ये जो उसका जो रुझान उस तरफ था, उसके बारे में चर्चा करके कहा था कि इस प्रकार से अगर इसका सक्रिय संबंध बना रहेगा स्वतंत्रता संग्राम से, तो फिर हमारे सन्यासी संस्था के साथ में उसका संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा, स्पष्ट रूप से कहा था। इसीलिए स्वामी जी के महासमाधि के पश्चात ही करीब 2 हफ्ते के बाद में ही निवेदिता ने एक अपनी विज्ञप्ति दी थी, उसमें स्टेटमेंट दिया था, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि आज से मेरा मठ मिशन के साथ में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, संबंध विच्छेद हो गया है इस प्रकार से, और मेरे द्वारा जो भी कोई कर्म किए जाएंगे उसके लिए रामकृष्ण मठ और मिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, यानी कि उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। इस प्रकार की उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। और ज़रूर उसमें पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने उसको आकर के समझाया था, लेकिन जब देखा कि उस समय नहीं है तो फिर उन्होंने उसको स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, मठ मिशन के साथ में संबंध विच्छेद करने के बावजूद भी
निवेदिता का पर्सनली सबसे संबंध बना रहा, जैसे श्री श्री माँ के साथ में संबंध बना रहा, राजा महाराज के साथ में भी, शारदानंद जी महाराज के साथ में भी, लेकिन पब्लिक रूप से वो उन्होंने उसको संबंध विच्छेद कर दिया था। और जब ये स्वामी विवेकानंद जी का जो साहित्य है, ये जो पहले 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था, 1905 के आसपास में वो हुआ था, तो उस समय जो भूमिका लिखनी है, तो उसके लिए दोनों ने, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने और शारदानंद जी महाराज ने, निवेदिता को आग्रह किया कि तुम इसकी भूमिका लिखो, और उसने आनंद से, बड़े आनंद से उसको सम्मति दी थी, और उसने एक संक्षेप में ये भूमिका लिखी है और उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वास्तविक देखा जाए तो निवेदिता ने जो स्वामी जी से पाया है वही सब कुछ उसके सब विचारों में आया है। उसकी भावधारा स्वामी जी से भावधारा से हटकर बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब उसके बाद में भी उन्होंने जैसे बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने जो लिखी है, प्रसिद्ध पुस्तक तो आप जानते हैं, मास्टर एज आई सॉ हिम, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, निवेदिता ने लिखा है। और भी काली द मदर बोल करके एक किताब लिखा है, और एक लिखा है द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, वो एक वन ऑफ द मास्टर पीस है निवेदिता का। और उसमें भारतीय पूरे संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में सब कुछ उसने लिखा हुआ है। और लिखने के बाद में जब उद्बोधन हमारे जो प्रकाशन केंद्र है वहाँ से जब उसको प्रकाशित किया गया था, तब निवेदिता ने कहा कि जब ये मैंने किताब लिखा और जब किताब लिख करके पूर्ण किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये किताब मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आज तक स्वामी जी के अंडर मेरी जो ट्रेनिंग हुई है और जो मुझे स्वामी जी से मिला है भारतवर्ष के बारे में, बस वही विचार मैंने यहाँ पर प्रकट किए हैं। इसमें मेरा कोई कृतित्व नहीं है, जो स्वामी जी का है वही इसमें इस सब किताब में आया हुआ है। तो ऐसी इस प्रकार की ये जो निवेदिता के ये स्टोरी है, और जिसको खैर बोला जाए कि स्वामी जी के प्रभाव से, माँ के प्रभाव से निवेदिता ने भारतवर्ष को अपना बना लिया था। इतनी तन्मयता थी उसके कि वो भूल गई थी कि वो आयरिश महिला है। वो जैसे कहते हैं कि भारतवर्ष को ए देश और विदेश को ओ देश, ऐसा बंगला में कहते हैं, वो कहा करती थी कि ये देश मेरा है और वो देश अलग है, ऐसा समझती थी। और कभी भी उसने ऐसा कहा नहीं कि इंडियन वुमेन, इंडियन कल्चर, इंडियन नीड्स, ऐसा। लेकिन वो कहती थी कि हमारी मांगे, हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति, सभ्यता, वो शब्द व्यवहार करती थी। और इसलिए माँ ने भी, श्री श्री माँ ने भी कहा है कि ये निवेदिता जो है वो भी ये एक तरह से हमारी ही है, यानी भारतीय ही है, लेकिन कर्म विपाक से उसको दूसरे विदेश में जन्म लेना पड़ा, लेकिन पूरे अंदर से और बाहर से वो भारतीय बन के रहे। जैसे निवेदिता ने आकर के भारत में रह कर के भारतवर्ष के साथ में अपनी तन्मयता की और वहाँ की लोगों की जो सेवा उसने की है और उसको अपनाया, वैसे और कोई विदेशी महिला ने किया दिखाई नहीं पड़ता। वैसे उसके साथ में मिस ओली बुल भी आई थी, मिस मैकलाउड भी आई थी, और भी सिस्टर क्रिस्टिन, ये सभी लोग वहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ दिन तक रहे और फिर वो वापस चले गए थे। लेकिन एकमात्र निवेदिता ने ही वहाँ पर अपना जीवन जो है पूरी तरह से इसके लिए समर्पित किया था। और इसीलिए उसने जो ये कंप्लीट वर्क्स के ऊपर में जो भूमिका उसने जो लिखी है, वो एक तरह से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए, और स्वामी जी ने भी एक कविता लिखी थी निवेदिता को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था, उसकी 2 अंतिम लाइनें ये हैं कि तू हो जा भारत की संतानों के लिए स्वामिनी, सेविका, मित्र, एकाकार, ऐसा कहा है। बी दाउ टू इंडियाज़ फ्यूचर सन्स द मिस्ट्रेस, सर्वेंट, फ्रेंड इन ऑल, ऐसा उन्होंने उसको कहा था। और अक्षरशः ये निवेदिता ने उसको अपनाया था। अब हम चलते हैं निवेदिता ने जो इसकी जो भूमिका लिखी थी, इंट्रोडक्शन जो लिखा था उसके बारे में। यहाँ पर पहली बात, एक बात बताऊं कि निवेदिता ने जो इंट्रोडक्शन लिखी है
ओरिजिनल तो अंग्रेज़ी में है और उसका अनुवाद भी भाषा में हुआ है, लेकिन एक तो उस समय की अंग्रेज़ी भाषा है और निवेदिता की भाषा है, उसमें ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको लंबे लंबे सेंटेंसेस और उसमें कॉमा हाइफन ये करके दिए हुए सेंटेंसेस है, वाक्य है। तो बहुत मैं स्वयं उसको जब पढ़ता हूँ तब उसको मुझे कभी भी कठिन लगते हैं इतने, और उसका अनुवाद करते समय कितना कठिन हुआ होगा। मैं तो कहता हूँ कि इसका अनुवाद तो हुआ है, सभी भाषाओं में हुआ है, लेकिन कितना जस्टिफाइड है इसके बारे ये भी एक तो विचारणीय विषय है। लेकिन फिर भी उसको और सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश हम लोग उसकी चर्चा उसके बारे में करेंगे। ये निवेदिता का जो इंट्रोडक्शन है उसमें उसका नाम ये हमारे गुरु और उनका संदेश, माय मास्टर एंड हिज मैसेज। उसमें कहा है कि इस संस्करण में ये जो पहले 4 खंड में प्रकाशित हुए थे, बाद में उसमें और भी स्वामी जी के भाषण आते गए, फिर उनकी निबंध, पत्रावली, कॉन्वर्सेशंस, ये सब जैसे जैसे ऐड होते गए वैसे वैसे उसके कलेवर भी बढ़ता गया और फिर 4 खंड के 8 खंड हो गए, अभी 9 खंड हो गए अंग्रेज़ी में, और बाकी भाषाओं में 10 खंड है उसमें। तो पहले 4 खंड प्रकाशित हुए थे। तो इसके बारे में निवेदिता लिख रही है कि ये स्वामी जी का ये जो साहित्य संकलन है जो अभी 4 खंडों में, तो इसमें हमें मिलता है, क्या मिलता है कि समग्र संसार के प्रति एक वैदिक धर्म के जो सिद्धांत है और उसको मतलब कि बिना किसी मिलावट से हम लोगों को मिलता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक हिंदू धर्म का जो संविधान जिस प्रकार का रहना चाहिए वो हम लोगों को इन यानी कि स्वामी जी के इस रचनावली से हम लोगों को मिलता है। ये संविधान मतलब है कि जैसे एक कोई ये रहता है चार्टर जिसको बोलते हैं, कि जिसको सामने रख कर के मानो हमारे सभी कोड ऑफ कंडक्ट या सब कुछ उसको निर्धारित किया जाता है, वो संविधान है। वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है, जो उपनिषद है, वेद है, तो उसमें सभी प्रकार के जो सत्य है वो बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई एक कोहेरेंट फिलॉसफी जो है उस प्रकार की नहीं है, और इसका कारण भी यही है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबको एक हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो एक अद्भुत फ्रीडम, सब लोगों को स्वाधीनता जो दी गई है, इसके कारण ये नहीं है। और इसलिए सब तरह से मतलब हर एक को इतना फ्रीडम देने के कारण ही एक ही सत्य को अलग अलग रूप से, अलग अलग पद्धति से हर कोई जान सकता है। इसीलिए वो जैसे कहा है ना, यक्ष प्रश्न जो था युधिष्ठिर को पूछा गया था कि बहुत फेमस प्रश्न है वो, कह पंथा, कौन सा पथ है? तो उसमें युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता स पंथा। मतलब वो कहता है कि वेदा विभिन्ना, ये जो वेद है वो अलग अलग तरह से सत्य को प्रतिपादन करते हैं। स्मृति जो है, पुराण जो है, हमारे धर्म ग्रंथ जो है, वो सभी इस प्रकार से अलग अलग रूप से प्रतिपादन करते हैं। नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, 2 ऋषि जो है उनका एक मत नहीं है, अलग अलग मत के सभी हैं। नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, लेकिन एकता कहाँ पर है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यानी जो धर्म का जो गूढ़ तत्व जो है, गुहायाम मतलब हृदय गुहा में, यानी कि यहाँ अनुभूत होता है, और वो सत्य है। महाजनो ये न गता सह पंथा, महान जन मतलब महानुभाव या महापुरुष लोग जिस मार्ग का पथ अवलंबन करते हैं वही पथ सत्य पथ है, क्योंकि वो उनकी अनुभूति है। उनकी जो अनुभूति है उसको तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, वो सत्य है। और अलग अलग सत्य होने से भी सत्य के आभासी है, निरपेक्ष सत्य ही अलग अलग प्रकार से उसको यानी कि ये हुआ है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से उसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और सबको परिवेशन प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात यहाँ पर कहा है कि एक हिंदू धर्म का संविधान जो है वो स्वामी जी के इस रचनावली से हमको मिला। फिर निवेदिता ने कहा है कि आधुनिक युग में जैसे कि जो विघटनशील समाज था, उसके लिए हिंदू धर्म को एक ऐसे आधार की ज़रूरत थी, एक बहुत बड़े
यानी कि अधिष्ठान की ज़रूरत थी, जहाँ पर वो अपने सभी धर्म मतों को प्रतिष्ठित कर सके, और एक ऐसे आधिकारिक और प्रामाणिक सिद्धांत की ज़रूरत थी जिसमें अपने स्वरूप को वो पहचान सके। दोनों चीज़ें थी। इसलिए स्वामी जी के वचनों में और उपदेशों में हिंदू धर्म को ये वरदान मिल गया। बाद में देखेंगे हम लोग, जैसे शिकागो वक्तृता हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो पेपर ऑन हिंदुइज़्म जो दिया है, हिंदू धर्म के ऊपर में जिन्होंने निबंध लिखा था, वही पढ़ के दिखाया था। तो यही एकमात्र एक संविधान के रूप में आज तक ऐसा किसी प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में एक प्रकार के, जैसे बाइबल में 10 कमांडमेंट्स है और भी धर्म ग्रंथों में अलग अलग, तो हमारे धर्म की एक ऐसी कोई सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित इस प्रकार की कौन सी दर्शन है हमारा, वो स्वामी जी ने इस पेपर ऑफ हिंदुइज्म में हम लोगों को दिया। इसलिए कहा है कि ये सभी दोनों चीज़ उसमें स्वामी जी के रूप में हमको वरदान मिला है। फिर कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदू धर्म के एक उच्च कोटि प्रतिभाशाली हिंदू के द्वारा सनातन वैदिक धर्मों के सिद्धांतों को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बना करके परिवेशन किया गया। ये पहली बार हुआ है। आने वाले पीढ़ियों के लिए या युगों के लिए ये जो प्राचीन आदर्श हमारे जो थे, एक हिंदू धर्मावलंबी आगे चल करके, या एक अपनी माँ, हिंदू माँ जो है, माता है, वो अपने संतानों को शिक्षा देने के लिए अगर कहीं उसको खोज करनी पड़े, अगर उसको ये करना पड़ेगा, तो वो इस स्वामी जी के रचनावली जो है, साहित्य जो है, उसमें वो अपना अन्वेषण करेगी या इस पुस्तकों का सहारा लेगी। और निवेदिता ये भी कहती है कि हो सकता है कि भारतवर्ष में आगे चल कर के अगर अंग्रेज़ी भाषा लुप्त भी हो जाए, तो भी ये जो अमूल्य निधि जो इस भाषा में दी गई है, क्योंकि स्वामी जी के बहुत सारे लेक्चर जो है वो तो अंग्रेज़ी में हैं, तो कहती है कि इस भाषा के माध्यम से जो संसार को ये अमूल्य निधि जो मिला है वो अक्षुण्ण रहेगा। इसमें पूर्व और पश्चिम दोनों देशों के से समान रूप से वो फल प्रदान करेगा। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को आवश्यकता थी कि अपने ही भावादर्श को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने की, और संसार को आवश्यकता थी उस समय कि एक निर्भीक सत्य जो है वो प्रतिपादन करने वाले धर्म की। दोनों का यहाँ पर समावेश दिखाई देता है। इस आपातकालीन समय में सनातन धर्म की जो प्राण शक्ति है और जो अभी भी कार्यरत है, और तथा भारत का, यानी कि भारत आज भी उतना ही महान है कि जितना वो अतीत में रहा है, यह स्वामी जी के आविर्भाव से उस समय प्रमाणित हो गया। जिन्होंने अपनी जो जातीय, यानी कि पूरे देश की, जो राष्ट्र की जो चेतना है, उसकी अखंडता कायम रख करके उसे अपनी वाणी के द्वारा प्रकाशित किया। और पहले से ही देखा गया है कि भारत अपनी आवश्यकता की पूर्णता तब अनुभव करता है जब वह अपना जीवनदायी संदेश जो है वो सीमाओं के बाहर जाकर के विदेशों में भी परिवेशन करता है, बांट दिया जाता है जब। और ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, पूर्व में भी बहुत बार, क्योंकि बौद्ध धर्म भी बाहर जा कर के उसने अपने सत्य को वहाँ पर सब लोगों को परिवेशन किया था। इसके पहले भी राष्ट्र निर्माण करने वाले धर्ममत जो है उसका संदेश मित्र देशों को देख करके समूचे भारत ने अपने चिंतन की गरिमा समझी थी। यहाँ पर निवेदिता ने ये भाषा समझी है कि अगर अपनी भाषा, यानी कि अपने जो विचार हैं, जो भावादर्श है, उसकी गरिमा कब समझ में आ गई, जब बाहर के देश में जाकर के उसका मूल्यांकन हो गया तब। स्वामी जी तब भी थे, 1893 तक उन्होंने परिव्राजक रूप से तो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था, लेकिन जब वहाँ जाकर के उन्होंने इस अपने ही देश की ये जो अमूल्य निधि का जब उन्होंने वितरण किया सब लोगों के सामने, तब उनको ये यहाँ पर सभी लोग समझने लगे कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। इसलिए 1893 में जब शिकागो गए, उसके बाद में काफ़ी उनको जब सफलता मिली, 1-2 साल के बाद में ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप भारतवर्ष में आ जाओ। उनका अनुरोध स्वामी जी को किया गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं यहाँ अभी तो आने का सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर एक तार छेड़ूंगा तो वहाँ पर दुंदुभियाँ बजने लगेगी। यानी कि इस देश में अगर एक तार भी छोड़ दूँ तो तुम लोगों के यहाँ पर दुंदुभियाँ बजने लगेगी, मतलब इतना इसका प्रभाव है।
या इस देश में बोलने का, क्योंकि वहाँ से ही तो ये सब अपनी गरिमा उनको समझ में आ गई। इसलिए कहा है कि ये समूचे भारत ने अपने चिंतन की जो गरिमा है वो उनके द्वारा वहाँ जाने के बाद में समझी, और एक ऐसा एकात्मवाद जो है वो जिसके द्वारा आधुनिक हिंदू धर्म जो है वो प्रकट हो गया। उस समय दो प्रकार के चिंता प्रवाह चल रहे थे, एक था प्राच्य और दूसरा है आधुनिक, और ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। स्वामी निवेदिता कहती है कि जब स्वामी जी ने अपने इस जो पहले भाषण में जो कहा था कि यदि अगर एक धर्म सच्चा है तब निश्चय ही बाकी सभी धर्म भी सच्चे हैं, अतएव जो हिंदू धर्म जैसे आपका है वैसा मेरा भी है। और वो और भी उसको विस्तार पूर्वक उन्होंने कहा कि हम लोग केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग सभी संप्रदायों को स्वीकार करते हैं और उनकी उपासना पद्धति के सामने भी हम लोग नतमस्तक होते हैं। तो निवेदिता कहती है कि जब स्वामी जी ने इस शिकागो के धर्म महासभा के मंच में जब ये इस बात को कहा था, तब उनके हृदय में केवल और केवल एकमात्र मानव जाति, मनुष्य जाति और सत्य जो है उसका ही अस्तित्व था। वो उस समय भूल गए थे कि मैं अमुक देश का हूँ, अमुक धर्म का ही ये सब। फिर उसमें निवेदिता और एक बात जो कहती है कि जब उन्होंने अपना भाषण देना आरंभ किया था उस समय हिंदू धर्म के विचार ऐसा ही लोग कहते थे कि क्योंकि उन्होंने एक ब्रॉड आइडिया हिंदुज़म के ऊपर में बोले थे, लेकिन जब उन्होंने भाषण देकर के समाप्त किया तो निवेदिता कहती है कि हिंदू धर्म की सृष्टि हो चुकी थी। इसलिए सामने जो बैठे थे वो सब पाश्चात्य भावधारा से जो प्रभावित सभी श्रोता लोग थे, और इसमें उनके भीतर में जो संस्कार थे वो अलग अलग प्रकार के थे। एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक जो भूमि थी, और वहाँ जो उपस्थित जो लोग थे, श्रोता लोग थे, जैसे कि इसमें भी हम लोगों को जो पढ़ने में आता है कि वहाँ पर उस शिकागो के जो धर्मसभा हुई थी उसमें करीबन 7,000 लोग उपस्थित थे एक समय में। तो वो जो सभी जो लोग थे बुद्धिवादी थे, बुद्धिजीवी थे, तरुण थे और अपनी शक्ति पर विश्वास रखने वाले, जिसको बोलते हैं कि एनालिटिकल ब्रेन जिसको कहते हैं, विवेचनात्मक बुद्धि, आत्मविश्वास और जिज्ञासु और जागरूक, ऐसे इस प्रकार का जो ऑडियंस, जो श्रोता लोग थे उनके सामने थे। और इसके ठीक विपरीत थी स्वामी जी के पीछे हमारे आध्यात्मिक अनुभूति का एक प्रशांत महासागर उनके पीछे था। पूरे भारतवर्ष का सदियों का जो संस्कृति थी वो उनके पीछे थी, और इसी पूरे मतलब इस सनातन वैदिक धर्म और प्राचीन वैदिक धर्म की जो सभी सिद्धांत है, तो इन सिद्धांतों के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी वहाँ गए थे। और इसलिए कहा है कि इन मौलिक और सारभूत सत्यों का जो है वो हमारे ही देश में इन लोगों ने पहले पता लगाया था, यानी कि अनुभव किया था, और उसको लगभग सब लोगों के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया था। केवल इसमें एक बात नहीं हुई थी, वो नहीं था कि वो मतैक्य नहीं हो पाया था, सभी लोग एक भाषा नहीं बोल पा रहे थे। और इसीलिए कहा है कि इस मंच पर, धर्म महासभा के मंच पर, इन स्वामी जी ने ये सभी साधारण जो हिंदू धर्म के जितने भी सिद्धांत थे उनका सुसूत्रीकरण कर दिया, और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने सब लोगों को सबको कन्विंस कर दिया। क्योंकि स्वामी जी ने जो ये कहा है वो केवल अपने जीवन की अनुभूति नहीं कही, या अपने इस मंच का उन्होंने उपयोग ये नहीं किया कि अपने गुरुदेव की वाणी भी, ठाकुर की वाणी भी वहाँ पर कहें, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया कि जो पूरे भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक चेतना है वही उनके वाणी से प्रकाश पाई थी, और भारत के संपूर्ण अतीत के द्वारा निर्दिष्ट जो समग्र भारतवासियों का जो संदेश था वो उनके वाणी से प्रकाश पाया था। और ये निवेदिता कह रही कि पाश्चात्य देशों के इस यौवन काल में, मध्याह्न के समय में जो उन्होंने भाषण दिया था, तो वो भाषण का प्रभाव और किस प्रकार से होगा, और वो वहाँ हमारे इस प्रसुप्त, यानी कि ये भारतवर्ष जो प्रसुप्त हो रहा था वो प्रतीक्षा मानो कर रहा था
कि कब इसका आउटलेट उसको मानो वहाँ पर मिल जाए। इस धर्म सभा में सभी संप्रदायों के आचार्य थे, उपस्थित थे, और धर्म गुरु जो थे, उपदेशक, ये सभी थे। लेकिन एक ऐसे सनातन धर्म का प्रचार करने का गौरव केवल स्वामी जी को ही मिला था, क्योंकि जहाँ पर सभी धर्ममत जो है अलग अलग अवस्थाओं से, अलग अलग पद्धति से उसकी यात्रा जो करते हैं वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। और इसलिए उन्होंने उस मंच पर उन्होंने घोषित किया था कि ये जितने भी विभिन्न प्रकार के जो मतवाद है, वो सभी मतवाद जो है एक मोतियों की तरह एक सूत्र में, एक धागे में पिरोए हुए हैं, जो सूत्रे मणिगणा इव, जो गीता का श्लोक है। और वो कहा कि मनुष्य जाति को उन्नत तथा पवित्र करने के लिए जो अलौकिक पवित्रता या असामान्य शक्ति दिखाई पड़ती है, जानना कि मैं वहीं पर हूँ। गीता का जो श्लोक है, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमतो ऊर्जितमेव वा, जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का प्रकाश दिखाई पड़ता है, आध्यात्मिक प्रकाश या विभूतियाँ दिखाई पड़ती हैं, वहाँ वहाँ पर भगवान का प्रकाश होता है, ऐसा कहा स्वामी जी ने। और एक बात यहाँ पर उसमें कही थी, जो निवेदिता यहाँ पर उल्लेख कर रही है, कि एक हिंदू की दृष्टि में मनुष्य जो है वो भ्रम से सत्य की ओर यात्रा नहीं करता, लेकिन सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की तरफ जाता है। और दूसरा है कि मुक्ति का ये जो सिद्धांत, जैसे मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं ईश्वर बन जाता है, और ये सत्य है कि धर्म केवल तब पूर्णता पाता है हमारे जीवन में जब वो उसमें हम लोगों को उस सत्य की ओर ले जाता है, तब तक हम लोग उसको धर्म नहीं कहते। तो इस प्रकार से ये दो महान विशिष्ट तत्व जो है, उन्होंने स्वामी जी ने इस धर्म महासभा के मंच पर से उन्होंने सब लोगों को परिवेशन किए, प्रस्तुत किए। और ये दो सत्य हैं, स्वामी जी ने बार बार जिसको वर्णना किए कि सब हमेशा मैन इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रुथ टू ट्रुथ, सत्य से सत्य की ओर, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जा रहा है, कोई भ्रम से सत्य की ओर या भूल से सत्य की ओर नहीं जा रहा है। स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस में जा कर के वो उन्नत हो कर के फिर उस उच्चतर सत्य की ओर बढ़ता है, और मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करके ईश्वर ही बन जाता है। और वो धर्म जो है हमारा तभी पूर्णता पाता है जब वो हमें उस सत्य की ओर ले जाता है। इसकी बार स्वामी जी ने घोषणा की। तो बहुत बड़ा ऑडियंस, बहुत बड़ा श्रोतृवृंद उनके सामने था, जो विज्ञानवादी थे, एनालिटिकल थे, और ऐसे ही किसी चीज़ को स्वीकार करने वाले तो श्रोता वर्ग वहाँ पर नहीं थे। तो इसीलिए स्वामी जी को उस भाषा में, उनकी भाषा में समझाना पड़ा और उनको देना पड़ा। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि स्वामी जी के व्याख्यान या जो भाषण जो है, शब्द है, उसके पीछे उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। से स्वामी जी ने स्वयं उसको स्वीकार किया है। बोलते हैं कि 2/3 वॉज माई स्पिरिचुअलिटी एंड 1/3 वॉज माई ओरेटरी। बोलते हैं 3 भाग में 1 भाग जो था वो मेरा ओरेटरी था, यानी कि वक्तृता जो बोलते हैं, भाषण कौशल, और 3 भाग में 2 भाग जो था तो वो मेरी स्पिरिचुअलिटी, वो थी, आध्यात्मिक शक्ति थी। नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जो उनके इस शब्दों को इतना वेटेज मिले और ये करें। लेकिन जब जो अनुभूति संपन्न जो महापुरुष रहते हैं, तो उनके मुंह से जो भी उच्चारित होता है वो सीधा हृदय को स्पर्श करता है, सीधा। उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सीधा हृदय में जाकर के मानो बद्ध हो जाता है, और वो इंस्टेंटली जो है मनुष्य जो है वो अपने आप को समझ लेता है कि यही सत्य है। कितने सारे ऐसे स्वामी जी के पाश्चात्य शिष्य थे जो उन्होंने कहा, जब स्वामी जी को सुनना, जैसे मिस मैकलाउड थी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी का भाषण सुनने गई थी, तो उस समय कहा कि जब उसने पहला वाक्य सुना तो लगा सत्य है, दूसरा वाक्य लगा तो सत्य है, तीसरा वाक्य, और फिर उन्होंने कहा कि जितने दिन तक मैं सुनती रही स्वामी जी को लगा कि ये सत्य ही बोल रहे हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक धारणा जो है, ये जो है वो बन जाती है। तो इसीलिए स्वामी निवेदिता ने भी यहाँ पर उल्लेख किया है कि ऐसा एक स्वामी जी का व्यक्तित्व था कि जिनके सान्निध्य में, संस्पर्श में आकर के जो दुर्बलता है
और जो भ्रम है और जो मन के भीतर में जो अज्ञान है वो अपने आप दूर हो जाता था। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था और मनुष्य को लगता था कि मैं भी कोई एक हूँ स्वामी जी के सानिध्य में। ये उनके ये व्यक्तित्व का प्रभाव एक जो रहता है वैसे रहता है कि जो भी उनके द्वारा जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि गैल्वनाइज होकर के उसको और भी प्रतिभाशाली और भी साफल्य मंडित मानो होता है और सब लोग उसको एक मुख से स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी प्रतिभा रहती है। इसलिए निवेदिता ने यहाँ पर जो कहा है वो पूर्ण रूप से एक तरह से सत्य है जो हम लोगों को। अब हालांकि भाषा जो है थोड़ी सी बहुत ही कठिन है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो जिस प्रकार से कहा है तो एक विदेशी महिला होने के कारण और एक एनालिटिकल माइंड होने के कारण उसने जो किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग और जो बाकी है उसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।